गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेजिंग ओन डिवेंचर आइदर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 14 को एक्स लिमिटेड 20 लाख रुपया का 9% डिवेंचर इशू करेगा एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 20 लाख का 5% 1 लाख रुपया डिस्काउंट पे इशू करेगा तो कंपनी को 19 लाख रुपीज मिलेगा। 5 साल में रिडेम्पशन होगा एट पार। ओके, तो यहाँ पे 20 लाख का डिवेंचर इशू किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पे। कंपनी 2 लाख रुपया तक का डिवेंचर एनी ईयर मार्केट से परचेज करके रिडीम कर जाएगा। तो डिवेंचर इशू के साथ कंपनी कंडीशन दे दिया है कि इन एनी ईयर 1 साल में 2 लाख रुपया का वो ओन डिवेंचर परचेज करके कभी भी कैंसिल कर सकता है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेएबल होगा। इंटरेस्ट पेमेंट का डेट होगा 31 मार्च और 30 सितंबर। साल भर में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, 30 सितंबर और 31 मार्च को। और लिखा है ये ड्यूली पेड किया गया। 31 दिसंबर 2014 9 महीना बाद कंपनी मार्केट से 2 लाख का डिवेंचर परचेज किया 191। ये देखिए कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसके अंदर इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट। ये परचेज कब किया है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के पहले इंटरेस्ट हुआ था सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर और 31 दिसंबर, दैट इज इसमें 3 महीना का इंटरेस्ट है। 2 लाख के ऊपर 9% 18,000, 3 महीना का 4,500, 4,500 इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो इंटरेस्ट इसमें से बाद हो जाएगा क्योंकि कम इंटरेस्ट है। अब परचेज करके कैंसिल कर देना है। क्लियर है? यहाँ इशू करेगा, इंटरेस्ट है, परचेज करके कैंसिलेशन है। बोला है जर्नल एंट्रीज पास कीजिए पूरा साल भर का 31 मार्च 15 तक, यहाँ तक कि क्लोजिंग एंट्री भी दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 1 अप्रैल को हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे एट डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट काट के 19 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 19 लाख being application and allotment money received। ओके, तो हम लोग पहले 20 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट 1 लाख, तो हम लोग को 19 लाख रुपया रिसीव होगा। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिए, अब उनको हम लोग डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 lakhs डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख being allotment of 9% debenture at a discount of 5%।
तो सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू करना था, तो 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किए, अब उन लोग को डिवेंचर दे दिए। इसके बाद डेट आएगा आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर को इंटरेस्ट डेट है, 6 महीना का हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, तो 30 सितंबर के दिन आते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ, इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको। 20 लाख का डिवेंचर है, 9% इंटरेस्ट हुआ 6 मंथ। 6 मंथ मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो ये हो गया आपका 90,000। क्लियर? तो 9% है डिवेंचर, तो 20 लाख का 9% 1,80,000 और 6 महीना का 90,000। तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर अलॉट किए, 6 महीना बाद उनका इंटरेस्ट पे कर दिए, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। 31 दिसंबर के दिन हम लोग अपना डिवेंचर परचेज किए हैं। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 3 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो जो प्राइस दिया था 1,91,000, वो कम इंटरेस्ट था, तो 191,000 यहाँ दे दिए। अब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 लाख फेस वैल्यू 2 लाख है, 9% इंटरेस्ट है, 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा। तो 2 लाख का 9% होता है आपका 18,000, और 3 मंथ करते हैं तो 4,500। तो यहाँ ले आते हैं 4,500। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 186,500, ठीक है। तो 191 कम इंटरेस्ट था, 3 महीना का इंटरेस्ट लिखे, माइनस कर दिए। बीइंग परचेज ऑफ ओन 9% डिवेंचर कम इंटरेस्ट फॉर कैंसिलेशन। तो 1,91,000 वैल्यू दिया हुआ था, इतना में हम लोग परचेज किए अपना 2 लाख का डिवेंचर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का इंटरेस्ट दिए, माइनस करके ऊपर बैलेंस दे दिए। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, इस डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, जिसको परचेज किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन। तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू 2 लाख, टू ओन डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर 186,500, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आपका 13,500, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर, हम लोग जो अपना डिवेंचर परचेज किए थे उसको कैंसिल कर दिए। 31 दिसंबर को परचेज किए थे, उसको कैंसिल कर दिए। कैंसिलेशन में हम लोग को 13,500 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 20 लाख का डिवेंचर में 2 लाख का डिवेंचर कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 18 का डिवेंचर। तो नेक्स्ट 31 मार्च को 18 लाख के डिवेंचर पे 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। 31 मार्च 15 डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
being डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ। कैलकुलेशन दिखाते हैं। 18 लाख का डिवेंचर, 9% इंटरेस्ट, 6 मंथ। आपका 18 लाख का डिवेंचर इंटू 9%, 6 मंथ, 81,000 आया। क्लियर है? वो जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ था उसको संग संग कैपिटल लीजर में तो ट्रांसफर नहीं किए थे, अब कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट हुआ था 13,500। बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर्ड। ईयर एंड में जितना डिवेंचर इंटरेस्ट पे हुआ है सब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। अगर आप याद करो तो शुरू में हम लोग 90,000 इंटरेस्ट पे किए थे। परचेज के वक्त में 4,500 पे किए थे। अभी हम लोग 81,000 पे किए हैं। तो 90,000, 4,500 और 81,000, टोटल हो गया 177,500। तो ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है 177,500। क्लियर है? तो एक बार दिए 90,000, फिर दिए 81,000 और फिर दिए हम लोग 4,500। सॉरी, यहाँ लिखने में भूल हुआ है, 175,500। ठीक है? अब हम लोग डिवेंचर का रिडेम्पशन कर दिए। तो आप देखो ये जो डिस्काउंट था ₹1,00,000, तो 20 लाख के डिवेंचर के अगेंस्ट में ₹1,00,000 डिस्काउंट था। हम लोग का 2 लाख का डिवेंचर रिडीम्ड हो गया, तो उसके प्रपोर्शनेट डिस्काउंट 10,000 का कैंसिल कर देना चाहिए। उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये भी 10,000। बीइंग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड। ओके, अमाउंट कैसे लाया? ₹1,00,000 का डिवेंचर डिस्काउंट था, तो 20 लाख का डिवेंचर था, 2 लाख का डिवेंचर कैंसिल हुआ, तो 2 लाख के प्रपोर्शनेट 10,000 हुआ, उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर दिए। तो ये एक बार हो गया एंट्री, आप देख सकते हो। पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव किए, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट किए, 6 महीना का इंटरेस्ट पे किए, परचेज करके कैंसिल कर दिए। ओके, फिर रिमेनिंग 6 महीना का इंटरेस्ट पे किए, आप प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कैपिटल लीजर में ट्रांसफर किए। जितना इंटरेस्ट था पीएल में ट्रांसफर किए और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर प्रोपोर्शनेट पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है? आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए
मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।